मोदी की सरकार में ऐसा होता है क्या? ये मोदी की बहन नहीं है, मोदी की माँ नहीं है, वो लेकर के नहीं जाती बात। पेट्रोल पंप पर गए, जी करता है इस पेट्रोल पंप को पी के ही मर जाओ। 20 साल से रह रहे हैं, हमारा कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं इस तरीके का। जब उसकी घरवाली पर, उसके बहन पर, उसकी माँ पर ये हाल होगा ना, जब उसे पता लगी कि सरकार में कैसे चला रहा हूँ। रेट बढ़ गए हैं, ये नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार खत्म हो गई है, रिश्वत का रेट बढ़ गया है। हिंदू मुस्लिम जब कितने मरे और कटे, लेकिन मोदी नहीं आएगा। है कि हिंदू मुस्लिम वाला, ये हमारे दोनों आंटी हैं, देखो ये जो है हिंदू और मुस्लिम हम दोनों साथ ही रहते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम बालाजी विहार में मौजूद हैं और इधर से अगर हम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो शहरी इलाका आता है और उससे आगे जाते हैं तो पूरी जो है वो गांव का इलाका है। ये बीच का हिस्सा है और जहाँ पर तमाम यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे क्योंकि कई समस्याएं यहाँ की है जो जुड़ी हुई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, उन तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत करेंगे। देखिए, जमीनी स्तर पर क्या दिखाई देगा, मान लीजिए पूरा उत्तर प्रदेश है, हर जिले हैं, गांव कस्बे हैं। अगर बात करते हैं तो हर जो रहने वाला व्यक्ति है वो ये देखता है कि उसके समाज में क्या हो रहा है। जैसे अगर हमारे ये मोहल्ला है, हम जो चीज़ देखेंगे हम ये देखेंगे पानी की व्यवस्था है नहीं है, हमारे बिजली के तार व्यवस्था खराब है और भी काफ़ी चीज़ें। हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय भी बाहर है, तो यहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी ये चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ा एक मुद्दा बन जाती है और सीधा असर पड़ता है इस चीज़ पड़ेगा इस बार, बिल्कुल पड़ेगा। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखो जी, जब से ये सरकार आई है हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और भैया दुनिया भर की महंगाई हो गई। 1501 रुपये हम कमाने वाले हैं और भैया सिलेंडर महंगा, इधर डीजल पेट्रोल महंगे, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। तो हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएं? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। इस सरकार से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आने वाली सरकार अखिलेश यादव की सरकार होगी। अखिलेश यादव ठीक लग रहा है? हाँ जी, हमें तो वो बहुत बढ़िया लग रहा है, हम तो उसे ही वोट देंगे। अच्छा, क्यों बढ़िया लगा अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की सरकार में देखो ना तो इतनी महंगाई हुई थी, हमारे हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं हुई थी, हर चीज़ में छूट थी, है ना। और इस सरकार में तो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। बस अब तो एक ही ऑप्शन होता है, सिर्फ जहर खा के आदमी मर जावे। इतनी महंगाई में जीवे इंसान जिएगा कैसे? गरीब आदमी जीवे कैसे, ये बता दो बस। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन दिला रहे हैं फ्री में, इसलिए तेल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई समय के हिसाब से बह रहा है, वो ये बताते हैं। तो वैक्सीन कोई फ्री में थोड़ी लग रही है, सब हमारी जेबों से लग रही है। गवर्नमेंट तो कहीं तो रही है, ये फ्री में लग रही है। अरे डीजल के रेट बढ़ गए, CNG के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, तो ये सब हमारी जेब से ही बढ़ रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब जनता का पैसा जनता को दे रही है। तो ये रहेगा कि तेल डलवाने जाते हैं, कैसा लगता है, मतलब महसूस कैसा होता है? महसूस ऐसा होता है, बस पेट्रोल पंप पर गए, जी करता है इस पेट्रोल पंप को पी के ही मर जाओ बस। अच्छा, बस ये अच्छा महसूस होता है हमें तो। पेट्रोल को पी के? हाँ जी, हाँ जी। क्या करें जब कमाई नहीं है? इतना महंगा पेट्रोल कहाँ से आएगा? अब से पहले कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर था और आज देख लो सिलेंडर 900 कुछ रुपये का सिलेंडर आ रहा। तो हमारी तो समझ में आ रहा, हम जैसे तो मरेंगे इस सरकार में। अच्छा, मोदी जी ने एक नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार केंद्रों में लेकर आए, आप लोग उत्तर प्रदेश में भी बनाया सरकार। देखो जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देखो जुबान है, कुछ भी कह दो, कुछ करके दिखा मैं जब तक कुछ समझ में आता है। बाकी हमारी तो कुछ समझ में आ रहा नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, अब नहीं, नारा जो मोदी ने तमाम नारे दिए थे उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अब लोग 6 दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार। सब लोग अपने अपने हिसाब से देंगे। अब जिसको जैसा अच्छा लगता है, जो जिसके लिए सूटेबल करता है, जिसको जैसा अच्छा लगा वो उसके हिसाब से अपना वोट करेगा। तो ये चीज़ें हैं। योगी जी ठीक नहीं लगे, बस सारी बात। अब कह नहीं सकता मैं इसमें, लेकिन जो चुनाव का तय होगा वो लोगों के मूलभूत सुविधाओं पर होगा कि लोगों को क्या मिल पा रहा है, लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, उसके हिसाब से लोग तय करेंगे और उसकी सरकार। बोलने से बच रहे हैं कि भैया डायरेक्टली ना बोले। हाँ, आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम अजरुद्दीन है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मेरा एक्सपोर्ट का काम है भैया। एक्सपोर्ट काम है। तो बताइए, क्या लग रहा है कि भाई बेहतर विकल्प के तौर पे उत्तर प्रदेश में कौन दिखाई दे रहा है? वो उत्तर प्रदेश में कौन दिखाई दे रहा है? अब तो फिलहाल ये चल रही थी योगी सरकार, अब तो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, फिर आने वाले 2022 में अखिलेश जी दिखाई देंगे। अच्छा। यही हालात रहे तो और क्या होगा। अच्छा, मतलब सरकार में सही नहीं लगा? सरकार में सही नहीं लगा। यहाँ तो खुद अपना काम, इतना सारे काम डाउन हो गए, एक्सपोर्ट लाइन तो बिल्कुल खत्म हो गई और बाकी जो लोगों का रेडी पटरी वालों का काम था वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। और लोग बाग बिल्कुल आलू सब्जी भी बेच रहे हैं, वो भी इतनी महंगी हो रही है, वो बेचारे उनको खुद नहीं कुछ बच पा रहा है। तो लोगों का लॉकडाउन के वक्त कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से पहुंची?
कुछ सरकार सुविधाएं की तरफ से क्या पहुंची, कुछ भी नहीं पहुंची। जो पहुंची होंगी वो सारी वापसी हो गई। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, 104 रुपये लीटर हो गया। तो वहाँ पहुंच रहे हैं तो पेट्रोल पंप पे जाती दम निकल रहा है आदमी का, वो तो हमारी जेब से जा रहा है ना। डीजल में ले लो, पेट्रोल में ले लो, हम तो दे रहे हैं सरकार को, हमारा ही तो ले रही है। सिलेंडर वो इतना महंगा कर दिया कि पब्लिक सिलेंडर चूल्हे पर रोटी बनाने लग गए। अब जा गैस पे नहीं, अब तो चूल्हे बना लकड़ी ला के बेचारे। और अखिलेश जी की सरकार थी 400 रुपये का, 450 सिलेंडर था। लोग बाग आराम से खा रहे थे, पका रहे थे, मजे ले रहे थे, सारा काम बढ़िया था। अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सारा बेकार हो गया मामला है। अखिलेश यादव की सरकार अगर दोबारा बनती है उत्तर प्रदेश में तो क्या लग रहा है बेहतर हो पाएगा? बेहतर हो पाएगा, बहुत 100% बेहतर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 100 के 100% बेहतर होएगा। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि भाई हमने बहुत काम किया है, तो क्या मतलब फिर क्यों पसंद नहीं आ रही सरकार? बस पसंद क्या नहीं आ रही, काम बहुत सी जगह हुआ है और नहीं भी हुआ है, बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं। पर पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं हुआ है ना, मतलब रोजगार खत्म हो गए हैं। रोजगार से ही सब कुछ है ना, खरीदना बेचना सब कुछ तो रोजगार से है हमारा। अब जब रोजगार ही नहीं होगा तो पिछली बार 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, 2017 में बन गई, 2019 में भी आप लोग सभी लोगों ने चुना और जो है सरकार बनाई। तो आप क्या देखते हैं, प्रचार करने आएंगे, तमाम जो है हर जगह दिखाई देंगे वो होर्डिंग पोस्टर कि भैया तमाम वादे किए गए सरकार की तरफ से, तो क्या सोच रहे हैं उस समय दिमाग में? तो हम क्या सोच रहे हैं, प्रचार तो करेंगे, जो करना है। पब्लिक के भी तो दिमाग में है, हमने किसको देखा है, किसने क्या किया है हमारे लिए। पब्लिक खुद अपनी पसंद से वोट देगी, इसको देना है उसको देगी, दिमाग में सोच के बैठे हैं। और दिमाग में लोगों के सबके दिमाग में ही है। आप क्या काम करते हैं? जी मेरा नाम दीपक पांडे है और मैं फिलहाल में स्टूडेंट। पांडे जी बताइए, क्या लग रहा है कि मतलब उत्तर प्रदेश में माहौल में क्या है और क्या, सबसे पहले बताइए काम क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं भैया, 18 साल से तो ऊपर ही होंगे, 18 20-22 साल के होंगे, क्या सोच रहे हैं कि भैया किन मुद्दों पर जो है चुनाव होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? देखिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि एक तो बीजेपी की एक सबसे बड़ा जो मैंने पॉइंट नोटिस किया है, जो कि मैंने पर्सनली नोटिस किया कि यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा ये लोग करके चलते हैं, जो कि एक बहुत गलत है ना। क्योंकि मेरा मानना है कि सबको इक्वलिटी से चलना चाहिए। अच्छा, और सेकंड थिंग ये है कि जैसे कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर बीएसपी की सरकार है, मतलब कि पार्षद है, ठीक है। अगर हम उनके पास जाते हैं कि जी यहाँ पर हमारे यहाँ पे जैसे कि पिछले 4 साल या 5 साल के अंदर, अब चुनाव होने वाले हैं, 4 साल के अंदर यहाँ पर एक बार भी सड़क नहीं बनी, गली नहीं बनी, नाली साफ करने वाले नहीं आते हैं। अच्छा खैर ये तो नगर निगम की बात हो गई, लेकिन अगर हम पूछते हैं कि क्यों नहीं बन पा रही है तो उनका कहना ये है कि नहीं जी, जो बीजेपी की जो ऊपर सांसद या फिर जो ऊपर के विधायक बैठे हैं या फिर ऊपर के जो अधिकारी हैं या ऊपर लेवल के जो लोग नेता हैं, वो लोग हम बीएसपी के हैं इसलिए हमें फंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। पार्षद ये कहते हैं। हाँ, पार्षद ये कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना। और सेकेंड थिंग ये है कि एक तो रोजगार तो ख़त्म हो ही गया, एजुकेशन सेक्टर है उसको इन्होंने पीट मारा। अच्छा, थर्ड थिंग जो है वो ये है कि इन लोगों ने जो काम किया है, जैसे कि इन लोगों ने कहा कि भैया हमने राम मंदिर बनाया, तो राम मंदिर तुम्हारे हाथ में नहीं था, राम मंदिर बनाया कोर्ट के हाथ में था, उन्होंने बनाया ना कि तुमने। सेकंड थिंग ये है कि लोग कह रहे हैं कि जी हमने यूपी के अंदर बहुत काम किया होगा, पूर्वांचल में, पश्चिमांचल पूरा खाली पड़ा है। अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए लोग कहें कि हाँ जी हमें बीजेपी को वोट देना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ है, बिल्कुल कंटिन्यूसली। अच्छा, लोग कह रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है ना। भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं है, बल्कि घूस देने की जो रेट है वो बढ़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रेट बढ़ गया, 100 की जगह 400 हो गए हैं। जैसा कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा, कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस के पास जा रहे हैं, आज आपको वो पकड़ रही है, किसी टाइम में हेलमेट पे चालान जो था वो 100 रुपये का था, है ना, और आप उसको 50 दे करके चल देते थे कि हाँ जी चलो हमारे पास उतना पैसा नहीं है, या फिर हम 100 रुपये चालान दे दे रहे हैं, है ना। आज के टाइम में अगर आपको पकड़ रही है पुलिस, तो जी 3000 रुपये हेलमेट का चार्ज है। अगर आपको चालान नहीं कटवाना है तो आप 1000 रुपये कम से कम पे करो या 500 रुपये पे करो। क्या देख रहे हैं, रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। ये नहीं हुआ है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गई है, रिश्वत का रेट बढ़ गया है। कोई भी केस में ले लीजिए आप, किसी भी सेक्टर में। ये जैसे बीजेपी की सरकार जैसे बताया कि युवा तमाम जो है नाराज है, सरकार ये कह रही है कि अब की बार जो है हम 350 पार लेकर आएंगे, तमाम वादे कर रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा उनको। देखिए कौन सा मुद्दा इफेक्ट करने वाला है सर उत्तर प्रदेश में? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हेल्थ सेंटर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, है ना। उसके अलावा हेल्थ सेंटर हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई बहुत बड़ा एक इशू है। मैं डीजल पेट्रोल की बात नहीं करता, हर किसी के पास में बाइक या फिर वो नहीं है, पर सरसों का तेल है वो हर किसी को खाना है, गेहूं है हर किसी को खाना है, चावल हर किसी को खाना है ना। आज के टाइम में जो रेट बढ़ गया है, आप एक कॉमन सा एग्जांपल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, है ना। इन्होंने स्टार्टिंग किस तरीके से करा कि जी हम ये रेट बढ़ा रहे हैं लेकिन हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने क्या करा, सब्सिडी खत्म करती चली गई, है ना। ये एक बहुत बड़ा, ये सोच रहे हैं कि पब्लिक बेवकूफ़ है। ये उत्तर प्रदेश के युवा हैं, ये तमाम युवा वो हैं
जो कि तमाम चुनाव में आकर वोटिंग करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सभी युवा जो है उन तमाम मुद्दे जो घर से जो है जुड़ा हुआ मुद्दों का, वो तमाम पे ध्यान रख रहे हैं कि भैया कहाँ महंगाई बढ़ रही है, किन मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है और कहाँ जो है क्या रिश्वतखोरी हो रही है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करें आप। हाँ बताइए। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ प्राइवेटाइजेशन, जो कि आजकल बहुत जोरों शोरों में है कि हाँ जी प्राइवेट कर रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों पे, जैसे कि यूपी बिहार जो है, यूपी बिहार का जो प्लेस है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कि हाँ जी हम लोग गवर्नमेंट नौकरियाँ जो है सबसे ज़्यादा निकालते हैं, है ना। वो क्यों निकालते हैं कि जी हम एक सिक्योर जॉब चाहते हैं, है ना, सिक्योर जॉब चाहते हैं कि जी हम निकाल रहे हैं तो आगे तक हमारी लाइफ लॉन्ग हमें जॉब सिक्योर हो गई है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से हम वो भी सिक्योर नहीं है, बिल्कुल, है ना। प्राइवेटाइजेशन से हमें कभी भी निकाला जा सकता है, यानी कि हमने अगर 3 साल 4 साल 5 साल अपना दिया, कहीं एक गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करी, उसके बाद से भी हमें रिस्क है कि हाँ जी तुम्हें जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है। क्या कहते हैं आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ ये मुद्दा इस सरकार में आता है कि हिंदू मुस्लिम वाला, ये हमारे दो आंटी हैं, देखो ये जो है हिंदू और मुस्लिम हम दोनों साथ ही रहते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। ये लोग बाग खुद पॉलिटिशियन करा देती है, वरना हम यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, हमारा कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं इस तरीके का। हम भी तो रहते हैं, पब्लिक क्यों के हाँ जी के हिंदू हैं मुसलमान हैं ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, हम तो प्यार से रहते हैं। जब देखते हैं तो कैसा लगता है, मतलब ये तमाम मुद्दे चलते हुए देखते हैं तो कैसा लगता है? ये मुद्दे तमाम चलते हुए देखते हैं तो बहुत बुरा सा लगता है। हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत गलत फील होता है हम लोगों को, ये लड़ाई दंगा वाला मामला देखकर बहुत गलत फील होता है। एक दूसरी चीज़, किसी मामले में चले जाओ इस सरकार के अंदर, पुलिस के पास कोई भी मामला हो कि सुनवाई तो बिल्कुल ऐसी हो गई कि गड्ढे में डाल दो, सुननी तो है ही नहीं है, सुनवाई नहीं है किसी चीज़ में भी, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं है, ध्यान नहीं देते किसी काम पे भी, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। चाची आप बताइए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? सरकार कैसी लगी चाची बताइए। नहीं सही नहीं लगी मोदी की सरकार। हैं? उसमें सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, बालकन की पढ़ाई महंगी, सारे स्कूल सरकारी है तो प्राइवेट कर दिए। अब बताओ बच्चन को कहाँ भेजिए, चूल्हो का तो जरा भी, सब्जी है तो इतनी महंगी, और आटा है तो इतना महंगा, और ये गैस है तो इतनी महंगी, घर वालों का खबावे, तो सब कुछ महंगाई बढ़ गई है। सब कुछ महंगाई है तो क्यों बढ़ाई? क्या सोच रहे हैं आपकी बारी, योगी जी आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। हिंदू मुसलमान जब बेशक कितना चले जाए लेकिन नहीं आएंगे। अच्छा हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान? हिंदू मुस्लिम जब कितने मरे और कटे लेकिन मोदी नहीं आएगा। अच्छा हाँ ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। नहीं बीजेपी सरकार सही नहीं लगी? नहीं सही लगी। नाली है, खरंजा है, बच्चे हैं, इतनी दूर का साधन है, कहाँ जाएं बच्चे, किधर को जाएं, किधर चारों लंग से रास्ता बंद, बाहर जा रहे हैं तो कहीं कोई दंगा प्रसाद है, लड़की जा रही है तो लड़के घेर ले रहे हैं, जी कोई तेजाब गिर रहे हैं, कहीं पानी गिर रहे हैं, कहीं पीक मार रहे हैं, ये कोई तरीका है? ये मोदी की सरकार में ऐसा होता है क्या? ये मोदी की बहन नहीं है, मोदी की माँ नहीं है, वो लेकर के नहीं जाती बाहर को। जब उसकी घरवाली पर, उसके बहन पर, उसकी माँ पर ये हाल होगा ना, जब उसे पता लगी कि सरकार में कैसे चला रहा हूँ, जैसे हमें लगती है। ये देखिए गांव की ये अम्मा है, वो तमाम ऐसे मुद्दे जो धरातल के मुद्दे हैं और जिस पे मुझे नहीं लगा था कि इन सब मुद्दों पर जो है ये बात करेंगे। मुझे लगा था ये हो सकता है कि घरेलू जो है तमाम चीज़ें की महंगाई को लेकर बात करें, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जो है लगातार लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। चलेंगे आगे भी, लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए